चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा वो मनी से रिलेटेड है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मनी का चैप्टर है और मनी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मनी एक सर्कल की तरह काम करता है, ठीक है। पैसा आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। लेकिन अगर आप यही इस पैसे के लिए कंप्लेन कर रहे हो तो ये पैसा क्या होगा, जाएगा तो उसी स्पीड से, पर आने की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो पैसे के बारे में। तो आपका जो पैसा आने की स्पीड है वो स्पीड को आप क्या करोगे, कम कर लोगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो पैसा आने वाला है उसका फ्लो कम हो जाएगा, पैसे के आने की रास्ते में अड़चने आने लगेंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो इसकी बजाय हमें क्या करना है, अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे, पैसे के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग दोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, तो क्या होगा, पैसा जाएगा उसी स्पीड से, पर पैसा आने के बहुत नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास ऐसे ऐसे नए नए सोर्सेस से पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि ये क्या मिरेकल हो गया। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो पैसे को लेके तो आपके पास आने वाले पैसे के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, नए नए तरीकों से पैसा आपके पास आने लगता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में पैसे की कमी है तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि अगर आप पैसे को लेके कंप्लेन करते हो तो क्या होगा, आपके पास जो ज्यादा पैसा आने वाला होगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब कंप्लेन कैसे करते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते हैं कि पैसा तो मेरे पास रुकता ही नहीं है, महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कितना खर्चा बढ़ गया है, बिजनेस में तो बहुत सरदर्दी है, और जॉब में तो पैसा ही नहीं है, सैलरी तो मुझे तो सैलरी बहुत कम मिल रही है, मेरा जितनी जितनी मेरी इनकम नहीं है उससे ज्यादा मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। या फिर हम पैसे को लेके किसी से जेलस फील कर रहे हैं। हमें क्या, अगर किसी के पास बढ़ता हुआ पैसा देख के हम जेलस फील हो रहे हैं, या फिर हम किसी की नई कार को देख के जेलस फील कर रहे हैं, किसी का अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है उसको देख के जेलस फील हो रहा है, किसी ने बड़ा घर ले लिया तो जेलस फील कर रहे हैं, कोई अच्छी जगह घूमने चला गया तो जेलस फील कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी आप अपने पास आने वाले पैसे को कम कर लेते हो। या फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई चीज अगर महंगी है तो हम उसको लेके कंप्लेन कर रहे हैं, कितनी महंगी है, कितना महंगा कर दिया है ना, हम उसके रेट को लेके कंप्लेन कर रहे हैं। या फिर हम किसी से पैसों को लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस इन सारी कंडीशन में आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ आने वाले पैसे के फ्लो को धीरे कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पैसे के फ्लो को रोक रहे हो। जो क्योंकि इस कंडीशन में जो पैसा आज आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप कंप्लेनिंग मोड में हो। और कंप्लेनिंग मोड में क्या होता है, ये बुक कहती है कि जो आपके पास है वह भी आपसे ले लिया जाएगा, ग्रेटफुल रहोगे तो जो आपके पास है वह आपके पास डबल और ट्रिपल होके आएगा। तो इसलिए आज आप जिस भी कंडीशन में हैं, चाहे आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी भी हो वो मैटर नहीं करती, आपको वो भूल के पैसों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है कि जब आप पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे तो पैसा आपकी लाइफ में जाने या अनजाने या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से उसका फ्लो बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि आपको किसी चीज में डिस्काउंट मिला, या फिर आज आपको कोई चीज गिफ्ट के रूप में मिली। मान लीजिए आपने बहुत टाइम से कोई चीज सोच रखी कि मुझे ये चीज खरीदनी है, और अचानक से कोई वो किसी ने आपको वो चीज गिफ्ट के रूप में दे दी, आपको कोई फ्री वाउचर मिल गए, आपको कहीं पे कूपन मिल गए, फ्री डिस्काउंट मिल गया, है ना। या फिर आपने आज कुछ खाने का सोचा है और आपके किसी नियर या डियर वंस ने आपको वो चीज पार्टी दे दी उस चीज की, है ना। इस तरीके से आपको नोटिस करना होगा। या फिर आपको किसी ने पैसे दे दिए गिफ्ट के रूप में, किसी रिलेटिव ने, किसी ने। तो इस तरीके से आपको उन चीजों की तरफ फोकस करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। या फिर आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिला, या आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई, तो हर चीज पर फोकस करना है कि आप मनी का फ्लो कहाँ कहाँ से आपकी तरफ आ रहा है। आपको कमी की तरफ फोकस ना करके अबंडेंस की तरफ फोकस करना है। इस तभी आप जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका मनी का फ्लो कहाँ कहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहाँ कहाँ से सोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कुछ मिनट रुक के अपने बचपन के बारे में सोचो कि जब हम छोटे थे क्या हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी थी। हमें तो कहीं हमने सोचना भी नहीं पड़ता था कि इस चीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जैसे ही आप धरती पे आपका जन्म हुआ, आपके लिए हर चीज की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी, चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू करी गई,
चाहे वो किसी के भी थ्रू करी गई, लेकिन आपको किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता था। तो आज हम क्यों सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इस चीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज के लिए जब हम सोचते हैं तभी तो हम कमी के भाव में रहते हैं, और हम कमी के भाव में रहते हैं तो हम अपनी तरफ आने वाले पैसे को रोक देते हैं। बचपन में हम कभी नहीं सोचते थे कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे लिए ड्रेस कहाँ से आएगी, वो हर चीज की व्यवस्था अपने आप हो जाती थी। अब सोचेंगे कि बचपन में क्या आपके पास पर्याप्त भोजन था खाने के लिए, क्या आपके पास स्कूल जाने के लिए फीस भरने के लिए पैसे थे? बिल्कुल थे, पेरेंट्स ने फीस भरी, पैसे दिए, तभी तो हमने पढ़ाई कर पाए। क्या आप किसी मकान में रहते थे? बिल्कुल रहते थे, कंफर्टेबली किसी अच्छे से घर में रहते थे, अच्छे से पालन पोषण हुआ। क्या आप स्कूल जाते थे, आपके पास स्कूल की बुक्स थी, लंच बॉक्स था, वाटर बॉटल थी, सब कुछ था, है ना? कई सालों तक हमें एजुकेशन मिली। बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करे हमने, उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हुआ था। कहीं हम छुट्टी मनाने गए थे नानी के घर या हिल स्टेशन, उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं से पैसा आया था। हमारे पास साइकिल थी, खिलौने थे, है ना? हमने कोई पेट, कोई एनिमल पाल रखा था, उसके लिए हमारे पास पैसे थे। जब आपके पास जैसे जैसे बचपन में कपड़े छोटे होते जाते थे, तो आप सोचो कि वो हमेशा कपड़े छोटे होते थे, फिर कपड़े दूसरे आते थे, तो हमेशा कभी ऐसा नहीं रहा कि आपके पास कपड़े छोटे हो गए और आपको वही पहनने पड़ रहे हैं। पहले से ही उन कपड़ों का अरेंजमेंट हो जाता था, आपको कभी सोचना नहीं पड़ता था कि अब मैं कैसे नए कपड़े खरीदूंगी, कैसे व्यवस्था करूंगी, कभी नहीं सोचा। क्या हम कोई बचपन में कोई मूवी देखने गए थे, या हमने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा था जिसके लिए हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो गई थी? क्या हम किसी डेंटिस्ट के पास गए थे, या हम किसी, जब भी हम बीमार पड़े हमें हमेशा डॉक्टर को भी दिखाया गया, दवाई भी लाई गई? क्या आपके पास सारी जरूरतों के सामान थे, जैसे टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, है ना? हर चीज हमारे पास पहले से पहले ही मौजूद थी। क्या आपने कभी ट्रेवल किया है बस में, कार में? बचपन से लेके हमने कितनी सारी चीजों में ट्रेवल किया है, बस, कार, ट्रेन, है ना? कभी नहीं सोचना पड़ता था। हम टीवी देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे। उन सारी चीजों के लिए क्या हमें कभी भी एक सेकंड के लिए भी सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसे आएंगे इन सब चीजों के लिए? वो हर चीज हमारी लाइफ में पहले से पहले ही मौजूद थी। हमें कभी उन चीजों को लेके फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, पैसों का अरेंजमेंट अपने आप ही हो जाता था। तो आज भी, अब भी हमें जो चीजें आज हमारे पास हैं उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना है, ना कि उन चीजों के लिए वरीड होना है जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि भगवान ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है तो वही सारी चीजों की व्यवस्था भी करेंगे। आपकी जिस चीज की आपको जरूरत है वो आपका टाइम आने पर आपको मिल जाएगी। बस आपको कंप्लेन नहीं करनी है पैसों को लेके, हमेशा अबंडेंट रहना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, हमेशा पैसों को लेके अच्छा सोचना है। अब आपको क्या करना है, एक नोट लेंगे कोई भी डेनोमिनेशन का, चाहे वो 10, 20, 50, 100, कोई भी डेनोमिनेशन का नोट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने ये 100 का नोट लिया है, इस पर मैंने ये लिखा हुआ है, कुछ चिपकाया है, ऐसे ही सबको चिपका लेना है और उस पर लिखना है। लिखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हिंदी में लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। अब इस नोट को सभी लोग अपने पास पर्स में रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, ठीक है? और जब भी इस नोट को देखेंगे तो ग्रेटफुल होंगे उन चीजों के लिए जो चीजें आज आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। जब भी इस नोट को देखेंगे अच्छे से, एक अच्छे से खुशी के साथ में उसको विजुलाइज करेंगे, देखेंगे और फील करेंगे, उस उन चीजों की हैप्पीनेस को फील करेंगे जो चीजें आज आपकी लाइफ में पहले से ही मौजूद है, जो पास्ट में आपके पास इतना कुछ, आपके पास जो कुछ भी आपने आपकी लाइफ में हुआ वो सारी चीजें पैसों से हुई, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे। और जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो हमें एक सेकंड के लिए रुककर सोचना चाहिए कि क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप इस तरीके से कंप्लेन करेंगे तो आप अपनी तरफ आने वाले पैसे के फ्लो को धीमा कर लेंगे, आप अपनी लाइफ में आने वाले पैसे को कहीं ना कहीं रोक देंगे। तो पैसे के लिए कंप्लेन करने से पहले एक बार रुककर जरूर सोचेंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो आज से पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करनी है, पैसे के लिए जितना हो सके ग्रेटिट्यूड देना है,
और मनी के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आने वाला पैसे का फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत मैजिकल ट्रिक है। पैसे को बहुत ही संभाल के रखना है। जैसे हमें पैसे को इधर उधर कहीं पे भी नहीं रख देना है कि आपने कहीं पे भी ऐसे ही रख दिए पैसे। पैसे का रिस्पेक्ट करना है। अपने पर्स में भी पैसे को अच्छे से डिसिप्लिन वे में बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है कि ये नहीं है आपके पर्स में पैसे तोड़े मोड़े जैसे होता है ना कई बार की बहुत ज्यादा क्रश्ड नोट को रख देते हैं, या फिर कोई ऐसे रख देते हैं कि नोट फट फुटा जाते हैं। तो नोट को बहुत अच्छे से एक लाइन में लगा के बहुत अच्छी तरीके से रखना है। जितना आप मनी को रिस्पेक्ट दोगे मनी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगी, उतना ही आपको प्यार देगी, उतना ही आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो पैसे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। पैसे के लिए देखो जो पर्स हम रखते हैं ना, तो कोशिश करेंगे कि ब्लैक कलर का पर्स नहीं रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लाइट कलर के पर्स को रखेंगे, क्योंकि पैसे में बहुत एनर्जी होती है। और ब्लैक कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी का माना जाता है। तो अगर पैसे के को जब भी अपने पर्स में कोशिश करेंगे कि लाइट कलर के पर्स को यूज करेंगे। व्हाइट कलर का पर्स यूज करते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक कलर का पर्स यूज नहीं करेंगे। ब्लैक कलर के अलावा कोई भी पर्स यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको 10-12 मनी के ग्रेटिट्यूड लिखवा देती हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि मनी के ग्रेटिट्यूड कैसे करने हैं। तो आपको आज 50 ग्रेटिट्यूड मनी के करने हैं। लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन पैसों के लिए जो मेरे पापा ने मेरी एजुकेशन पर खर्च किए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरा लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन पैसों के लिए जो मेरे पापा ने मेरी शादी में खर्च किए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तीसरा लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन पैसों के लिए जिनसे बचपन में मेरे लिए टॉयज खरीदे जाते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन पैसों के लिए जिनसे विंटर वेयर, समर वेयर, पार्टी वेयर क्लोथ्स खरीदे जाते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन पैसों के लिए जिनसे मेरे स्कूल के शूज, पार्टी वेयर शूज, स्लीपर्स बचपन से लेके आज तक खरीदे गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ उन पैसों के लिए जिनसे बचपन से लेके आज तक मेरे लिए फल, फ्रूट, सब्जी, राशन आता था। थैंक यू लक्ष्मी माँ उन पैसों के लिए जिनसे बचपन से लेके आज तक मैं कहीं पे भी ट्रेवल करने गई। थैंक यू लक्ष्मी माँ उन पैसों के लिए जिनसे मेरे स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल आया करते थे। थैंक यू सही उन बात है। पैसों के लिए जिनसे हमने इतने सारे बर्थडेज सेलिब्रेट करे, हमने इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, दिवाली पे हमने पटाखे खरीदे, इतना सारा कुछ घर में खाने के लिए बनता था वो सब पैसों से बनता था। होली पे हमने इतने सारे कलर्स, पिचकारी आती थी, फिर हम बहुत तरीके के खाना खाते थे, फिर बाहर घूमने जाते थे, उन सब चीजों पे पैसा खर्च होता था। तो सोचो फैमिली के साथ हंसी खुशी सारे त्योहार मनाए हैं। हर एक त्योहार के लिए अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि जब आप त्योहार के लिए लिखोगे ना, हर त्योहार में अपनी फीलिंग है। चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे रक्षाबंधन है, हर त्योहार के लिए अलग अलग फीलिंग है। हर छोटी से छोटी चीज को लिखेंगे कि बचपन से लेके आज तक आप पर क्या क्या खर्च किया गया। आप जब लिखना बैठेंगे ना तो आपको अंदर से इतनी ज्यादा फीलिंग आएगी कि मतलब कितने अबंडेंट थे हम लोग, कि हमें हमें इतना बड़ा मकान मिला, हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ा। एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो उसको कभी फिक्र थोड़ी ना होती है कि मैं धरती पे पैदा होने जा रहा हूँ, मैं कहीं भूखा तो नहीं रह जाऊंगा। उसे कुछ सोचना थोड़ी ना पड़ता है। तो अब हम बड़े हो गए, अब हम टेंशन लेते हैं, और अब हम जब टेंशन लेते हैं, हम जब अब कमी के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ में कमी आती है। बचपन से लेके जब हम छोटे थे तो हमने कभी कमी के बारे में सोचा ही नहीं, तो हमारे पास कभी कमी रही ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है दीदी। हम हमेशा ये तो। अबंडेंट रहते थे, हम सोचते नहीं थे कि मेरे पास ये और कमी जैसे होगी। आप तो बड़े हो गए ना, आप तो हर समय टेंशन दिमाग में रखते रहते टेंशन हो, वो लेके चीज रहते सही है। हैं, तो वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, तो हमारा फोकस वहां होना चाहिए जो हमारे पास है, तो वही चीजें लाइफ में बढ़ेंगी। ये ठीक है। बात सही है बिल्कुल। आज मनी के 50 ग्रेटिट्यूड करेंगे सभी लोग, और बहुत डिटेलिंग में करेंगे, आराम से शांति से 1 घंटे के लिए रिलैक्स होके बैठेंगे और जितना मनी के लिए लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। आप देखोगे कि कहाँ कहाँ से मनी का फ्लो आपकी तरफ बढ़ने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक्सरसाइज करोगे तभी उस मिरेकल को देख पाओगे।
अदरवाइज तो वो आपकी लाइफ से मिस हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, जब भी मैंने मनी के ग्रेटिट्यूड करे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है मैजिक। तो इसको अपनी लाइफ में जरूर करेंगे। और आज तो फिलहाल 50 ग्रेटिट्यूड सभी को करने हैं। एक जो आज का जो टेक्निक है वो मैं बता देती हूँ। आज की टेक्निक है प्लेसिबो टेक्निक, ठीक है। कल मैंने बताई थी वाटर टेक्निक, आज है प्लेसिबो टेक्निक। तो जैसे कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, ठीक है, शरीर में कुछ दिक्कत है, कोई बीमारी हो रही है, कुछ सर दर्द है, बुखार है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही है और आपको उस टाइम पे आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं और इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट है। आपको सिंपली क्या करना है, एक हाथ में जैसे आपने पानी का ग्लास लिया और दूसरे हाथ में आपने मेडिसिन जो है, सर दर्द की, पेट दर्द की, गैस की, आपने इमेजिन किया कि वो आपके हाथ में है, ठीक है। सिर्फ इमेजिन करना है और इस इमेजिनेशन से आप देखोगे कि आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आपने सिंपली जैसे दवाई खाते हैं, आपने दवाई ली और आपने ऊपर से पानी पी लिया, और आप फील करो उसको कि वो दवाई आपके अंदर जा रही है और वो वैसे ही असर दिखा रही है जो हम एक्चुअल दवाई लेने पे होता है। तो जब आप इस तरह से फील करोगे ना, तो आपको बिना मेडिसिन के आप इसको ट्राई करना, कभी ठीक होता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है और चीजें वर्क करती हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके पास कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, कि आपके पास कुछ मेडिसिन नहीं है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, ये वर्क करता है। और कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। दीदी मनी का चैप्टर तो अच्छा था आज। 50 चीजों के लिए थैंक यू, है ना? हाँ हाँ हाँ, छोटी छोटी चीजें ठीक है। गिनेंगे कि मैं आज ग्रेटफुल हूँ उन पैसों के लिए जो मेरे बैंक अकाउंट में है, जो मेरे पास हम्म। गोल्ड के रूप में है, जो मेरे पास एसआईपी पॉलिसी, प्रॉपर्टी, घर भी आपका एक प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी के रूप में, गोल्ड के रूप में, जिस भी तरह से आप पैसे को देखते हो, उस तरीके से आपको पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है। क्योंकि आज आपके पास उतना पैसा है, तो कभी भी ये नहीं बोलना मेरे पास पैसा नहीं है, हमेशा अबंडेंट फील करना है। एक बहुत ही पावरफुल चीज है, जब आप दान देते हो ना, अगर आपको अपनी लाइफ में मनी के फ्लो को बढ़ाना है, तो दान देना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में एक बार, मतलब कुछ भी, किसी भी गरीब को आपने 50 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, कुछ भी, क्योंकि जैसे ही आप दान देते हो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। अब वो कितना मल्टीप्लाई होगा ये भगवान जानते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आपकी फीलिंग होगी, और जितना सामने वाले ने आपको ब्लेसिंग दी होगी, उसको अगर नीड होगी और आपने उसको पैसे दिए और उसकी ब्लेसिंग आपको लग गई, तो वो ये नहीं पता वो 10 गुना होके आएगा, 100 गुना होके आएगा, लेकिन वो आता है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी आप वीक में एक बार कभी किसी गरीब को 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, जितना आपसे बन पड़े उतना दे। चलिए फिर क्लास एंड करो। ओके, राधे राधे एवरीवन, थैंक राधे यू सो राधे। मच। राधे राधे।